हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे ग्रेविटेशन का पार्ट 2। ठीक है, तो 2023 में जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सवाल क्या बोल रहा है भाई? If E be the total energy of a satellite moving around the earth, then its potential energy will be E by 2। ठीक है, तो यार देखो, अगर कोई सैटेलाइट मोशन कर रहा है ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है जी एम ई एम अपॉन आर ई। उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन नेगेटिव होती है, तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है 2 टाइम्स, तो 2 जी एम ई एम अपॉन आर ई। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये होती है सैटेलाइट की। अच्छा, हमें क्या बोल रहा है कि if is the total energy of the satellite moving around the orbit, then its potential energy is E by 2। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ ई होता है, टोटल एनर्जी के डबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई? रॉन्ग। ठीक है, तो ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि आधा होता है टोटल एनर्जी के। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। टोटल एनर्जी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। यहां पे हमें बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आधा होता है, इसका मतलब कि ये भी स्टेटमेंट क्या है भाई? गलत है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्या बोला है? द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन। ओके, देन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू द डेप्थ हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो डेप्थ में ले जा रहे हैं भाई, तो हमें पता है वेरिएशन ऑफ जी कैसे होता है, तो जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। डेप्थ कितना बोल रहा है? डेप्थ बोल रहा है 1 माइनस आर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से जी 1 माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, यानी कि जी बाई 2। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर वेट सरफेस पे कुछ है, ठीक है, mg, तो जब हम r बाई 2 तक जाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बाई 2 होगी, तो वेट भी आधा हो जाएगा। तो वेट पहले सरफेस पे 400 था, r बाई 2 जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी हो गई, तो वेट भी क्या होगा? आधा हो जाएगा। 400 का आधा यानी कि 200। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h above द अर्थ सरफेस h इज वेरी 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 स्मॉल देन r। तो देखो यार, हाइट के साथ वेरिएशन हमें पता है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अब बोला है कि h r से बहुत छोटा है, तो यहां पे हम बाइनोमियल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, g इसको ऊपर लेके गया तो 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। अच्छा, क्या आपको ये पता है क्या? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। इसको हम 1 प्लस एन एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं x के साथ। ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब x क्या हो? x इज वेरी 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 लेस देन 1, x की वैल्यू बहुत छोटी हो। चूंकि h r से बहुत छोटा है, तो ये h बाई आर क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो g इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2h बाई आर। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो g 1 माइनस 2h बाई आर, इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल,
टू सैटेलाइट ऑफ मास m and 3m, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 3r रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात कर रहा है भाई, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑर्बिटल स्पीड की अगर हम बात करें तो ये होता है रूट gm/r, हाँ या ना। अच्छा, तो ये ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करता है मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस, यानी कि सेंटर से, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की दूरी है ये r। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो यार, पहले वाले केस में क्या बोल रहा है, तो हमें ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो निकालता है, v1/v2 इज इक्वल टू रूट जी एम ई अपॉन, पहले वाले केस में डिस्टेंस r है, दूसरे वाले केस में अंडर रूट जी एम ई अपॉन डिस्टेंस कितना है 3r, ठीक है। तो कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो r से r कटेगा, रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो रूट 3/1, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, रूट 3:1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म, ठीक है, रो कांस्टेंट है। द वेट ऑफ अ बॉडी एट अ डेप्थ d इज इक्वल टू r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स वेट ऑन द सरफेस इज 200 न्यूटन। तो अभी ऐसा ही सवाल जस्ट अभी हमने किया था, ठीक है, सरफेस पे वेट यहां पे कितना था, देखो सेम क्वेश्चन किया बेटा, यहां पे ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, सरफेस पे वेट 400 था, डेप्थ r/2 गए हम तो वेट आधी हो गई थी, 400 का आधा 200 हो गया था। सेम सिमिलर क्वेश्चन यहां पे दोबारा पूछा है भाई, ठीक है, दोबारा पूछा है, इसीलिए कहा जाता है बेटा, ठीक है, कि पेपर हो रहा है तो PYQS सॉल्व करके ही जाने चाहिए, ठीक है। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा, सिमिलर क्वेश्चन दूसरे पेपर में पूछ लिया, बोल रहा है कि r/2 पे वेट कितना होगा, सरफेस पे 200 है तो 200 का आधा हो जाएगा, क्योंकि g की वैल्यू r/2 डेप्थ जाओगे तो g/2 हो जाती है, तो 200 का आधा यानी कि 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। क्या ये समझ में आया क्या? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, रोटेशन ऑफ अर्थ शोज इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ का जो रोटेशन है वो g को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अगर हम बात करें g डैश इज इक्वल टू रोटेशन के कारण, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, ये ऐसे डिपेंड करता है, दिस इज आवर अर्थ एंड सपोज दिस इज द इक्वेटर, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस एंगल इज लैम्डा, इक्वेटर के साथ, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है भाई, सेंटर पे लैम्डा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल लैम्डा है, तो ये लैम्डा की वैल्यू अलग अलग, लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो g की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग चेंज होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, रोटेशन ऑफ द अर्थ शोज इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर इज मिनिमम, ठीक है, एंड एट पोल इज मैक्सिमम, तो ये गलत है भाई। क्यों गलत है, ध्यान समझना, पोल पे बोला है मैक्सिमम, पोल पे रोटेशन के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि पोल तो यहां पे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90 हो जाएगी, किसके लिए, पोल के लिए, और जैसे ही cos 90 पुट करेंगे, cos 90 जीरो, तो ये क्वांटिटी जीरो, जी डैश जी के बराबर, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं रहा जी डैश और जी में, यानी कि पोल पे जी रोटेशन के कारण कोई इफेक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है क्या, रोटेशन के कारण जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एट पोल, लेकिन इक्वेटर पे पड़ता है, यहां पे उल्टा बोला गया है, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज मिनिमम, इक्वेटर पे मैक्सिमम है, क्योंकि कॉस लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे जीरो हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इक्वेटर पे जीरो हो जाएगी, तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है क्या, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला,
द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव द अर्थ सरफेस एट अ हाइट इक्वल टू आर विल बी। तो देखो यार, ठीक है, सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस आर, यानी कि सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, सेंटर से डिस्टेंस हो गई 2r। यहां पे सेटेलाइट है, ये ऐसे रिवॉल्व करे, सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो, तो ये बताओ टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस 2 पाई इंटू, देखो सेंटर से कितनी दूरी कवर कर रहा है, रेडियस कितनी है 2r, तो 2r अपॉन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट gm बाई r, तो अंडर रूट gm अपॉन 2r। क्या ये समझ में आया क्या? क्योंकि सेंटर से सैटेलाइट तक की दूरी कितनी है 2r है, तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, रूट gm बाई r, ठीक है, 2 पाई, ऊपर सॉल्व करता हूं मैं, मैंने क्या किया ना, इसको r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड किया पहले, तो gm अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं स्मॉल g लिख सकता हूं, ऊपर हो जाएगा 4 पाई r डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी आर अपॉन 2, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अच्छा चलो, g की वैल्यू किसके बराबर बोल रहा है भाई, g की वैल्यू यहां पे बोला गया है कि पाई स्क्वायर, तो g की जगह पे पाई स्क्वायर पुट करूंगा, रूट पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा, तो पाई से पाई कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, और यहां पे आ जाएगा रूट r। 4 को अंदर भेजूंगा तो 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 4 अंदर जाएगा तो 16 इंटू 2 32, तो ये हो जाएगा 32r, अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 32r। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd। क्या ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बता दो यार, आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ अ 2 प्लैनेट ए एंड बी आर r एंड 4r, ठीक है, दोनों प्लैनेट की रेडियस दे रखी है r एंड 4r, एंड द डेंसिटी आर इन रेशियो रो एंड रो बाई 3 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो g का रेशियो क्या होगा? देखो यार, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, हाँ है ना। अच्छा, g मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो g आ जाएगा g रो 4/3 पाई आर। अच्छा, यहां से मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या, देखो इसमें ध्यान से देखो, g तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये जो g है प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर के बराबर है, हाँ है ना। तो हमें 2 प्लैनेट के लिए पूछा गया है ए और बी, तो जी ए अपॉन, ठीक है, जी बी इज इक्वल टू, तो रो ए, रो पहले प्लैनेट की डेंसिटी है, पहले प्लैनेट की रेडियस है आर, पहले प्लैनेट की डेंसिटी कितनी है भाई, ठीक है, रो डिवाइडेड बाई दूसरे प्लैनेट की रेडियस 4r और डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है रो बाई 3, तो रो आर से रो आर कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 3:4, यानी कि 4th ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। क्या ये आपको क्लियर है क्या? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप ट्राई करो ना कि ये पूरा टर्म्स आपको लिखना ना पड़े, ठीक है, आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी निकालो, जैसे मैंने यहां पे वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया और मैं देखा कि ये जी डेंसिटी और रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मास को हटा दिया तो डेंसिटी के डायरेक्टली और रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो आपको भी ऐसे ही दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, V is the gravitational potential due to sphere of uniform density on its surface, then the value at the center of the sphere, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, याद करो, ठीक है, सॉलिड मास है, ठीक है, सॉलिड मान लो कि कंडक्टर है,
यहां पे अगर पोटेंशियल V है तो सरफेस पे कितना होता है, इसका सरफेस पे, सेंटर पे सरफेस के 1.5 गुना होता है। ठीक है, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सरफेस पे अगर V है तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 1.5 गुना होता है। कब? सॉलिड इज मास, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर के केस में। अच्छा, दूसरा केस भी बता देता हूं भाई, दूसरा केस भी बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस क्या, अगर ये हॉलो मास होता तो अगर यहां पे पोटेंशियल V है तो सेंटर पे पोटेंशियल V ही होगा। ठीक है, हॉलो के केस में सेंटर पे पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल सेम होते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के 1.5 गुना होता है। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। सेंटर पे 1.5 गुना होता है भाई। नेक्स्ट, a spaceship of mass 2 into 10⁴ kg is launched into a circular orbit close to the earth's surface. Okay, the additional velocity to be imparted to the spaceship in orbit to overcome the gravitational pull will be. ठीक है, मतलब कितनी स्पीड दे कि वो ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ दे, मतलब छोड़ के चला जाए। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए, यानी कि स्केप कर जाए। बात समझ में आई क्या? तो देखो यार, तो पहले तो ये अर्थ है। ठीक है, और ये अर्थ के बहुत पास ऐसे घूम रहा है, यानी कि इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस होगी ना, वो अर्थ के रेडियस के बराबर ही होगी लगभग। ठीक है, अच्छा, ऑर्बिटल रेडियस कितना होता है सैटेलाइट का, तो ये होता है √GM अपॉन सैटेलाइट, सेंटर से सैटेलाइट तक की दूरी, और ये सरफेस पे ही, अर्थ के सरफेस के नजदीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा अर्थ के। ये होगी ऑर्बिटल स्पीड। मैंने क्या किया, ठीक है, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, V0 इज इक्वल टू √GR। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये इतना आ गया भाई। ओके, स्केप करने के लिए वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है, तो ये देनी पड़ती है √2GR। हाँ है ना? अच्छा, इस सैटेलाइट के पास √GR, ठीक है, इतनी वेलोसिटी पहले से ही है। हमें पूछा कितनी वेलोसिटी और दे कि स्केप कर जाए, तो इतनी वेलोसिटी चाहिए, इतनी पहले से है, तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, दिस माइनस दिस। बात समझ में आई क्या? तो V नेट इज इक्वल टू VE माइनस, अच्छा, इस वेलोसिटी √GR को क्या लिख सकता हूं, VE/√2 लिख दूं क्या? देखो, उसको √2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा V0, तो V माइनस, चलो एक और स्टेप लिख देता हूं आप लोग के लिए। हमें वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, VE माइनस V0। अच्छा, V कितना है, V की वैल्यू कितनी होती है, इसको लिखूंगा V माइनस V0 की जगह पे क्या लिख दूंगा, V/√2। जो नेट वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी VE1 माइनस 1/√2। अच्छा, V की वैल्यू होती है 11.2, √2 माइनस 1/√2। 11.2 डिवाइडेड बाई 1.41, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 के अप्रॉक्स, तो 8√2 माइनस 1। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्या बोल रहा है, टू सैटेलाइट A एंड B, ठीक है, मूव्स राउंड द अर्थ इन सेम ऑर्बिट। ठीक है, सेम ऑर्बिट पे मोशन कर रहे हैं। द मास ऑफ A इज ट्वाइस द मास ऑफ B, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर द टू सैटेलाइट। देखो यार, ये भी Gm1m2 टोटल एनर्जी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस Gm1m2 अपॉन R माइनस प्लस Gm1m2 अपॉन R 2 टाइम्स ऑफ Gm1m2 अपॉन R। ठीक है, नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव में, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में। तो ये तीनों तो मास पे डिपेंड करते हैं भाई, ये तीनों तो मास पे डिपेंड करते हैं। स्पीड की बात करें तो ऑर्बिटल स्पीड जो होती है ना, ये होती है √Gme अपॉन R। ये मास ऑफ सैटेलाइट पे ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इज इट क्लियर? आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भाई, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी, ठीक है, तो वी प्लैनेट अपॉन वी अर्थ, इसका रेशियो पूछा गया है। द मास ऑफ प्लैनेट इज 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स। तो देखो यार एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, एस्केप वेलोसिटी होती है रूट 2 gm/re, अगर आपको याद हो तो एस्केप वेलोसिटी होती है रूट 2 g, m की जगह पे आ जाएगा 16 me अपॉन re की जगह पे आ जाएगा 4 re, क्योंकि इस प्लैनेट की रेडियस अर्थ के मुकाबले कितनी है, 4 गुना है, यहाँ पे 2 g me अपॉन re, हाँ है ना। अच्छा देखो कट गया 2 g me अपॉन re, 2 g me अपॉन re कट गया, बचा क्या 16/4 यानी कि √4 अपॉन 1, हाँ है ना, यानी कि 2/1, 2:1। बोलो क्या ये समझ में आया क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए हाँ इसका आंसर 4th मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट, अ प्लैनेट हैविंग मास 9 me, ठीक है, प्लैनेट का मास 9 me एंड रेडियस 4 re, where me and re are the radius of Mars and Earth respectively, has escape velocity in किलोमीटर पर सेकेंड given by, ठीक है, तो इस प्लैनेट की escape velocity क्या होगी, तो देखो escape velocity अभी बताया था, escape velocity होती है, ठीक है, √2 g, देखो यहां पे भी मैंने निकाला था √2 gm अपॉन re, ये होती है escape velocity। अच्छा अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमें याद होना चाहिए। इस प्लैनेट के लिए पूछ रहा है, तो escape velocity ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू √2 g 9 me अपॉन रेडियस कितनी है 4 re, इसको मैं लिख सकता हूं √2 g me अपॉन re, 9 और 4 बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.2, तो ये एस्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 11.2 इंटू 3/2, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आया क्या, इज इट क्लियर टू यू, तो ये आ जाएगा 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। टू प्लैनेट ए एंड बी ऑफ रेडियस r and 1.5 r having density rho and rho/2 respectively, the ratio of acceleration due to gravity at the surface of B to A, important B to A to B नहीं पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो यार फिर से वही G क्या होता है, G होता है GME अपॉन RE का स्क्वायर। अच्छा मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई RE का क्यूब डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर, कट गया, तो यहां से G जो है ना वो प्रोपोर्शनल आ गया, एक RE बचेगा रो बचेगा, तो G जो प्रोपोर्शनल है वो रो के है और RE के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? चलिए तो हमें GB अपॉन GA निकालना है, तो रो बी अपॉन रो ए आर बी अपॉन आर ए, ये चाहिए होगा। ए और बी का रेशियो आर और 1.5 है, तो बी और ए का, तो बी की रेडियस कितनी है, बी की रेडियस है 1.5 आर, ए की रेडियस है आर, गुड है। रो बी की डेंसिटी है रो/2, तो ये है रो/2 और ए की डेंसिटी है रो, आर से आर कट गया, रो से रो कट गया, ये हो जाएगा 1.5 को लिख देता हूं 3/2 और ये हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सॉल्व किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। फॉर अ प्लैनेट इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट आल्सो इंक्रीजेस। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी होता है ना बेटा, ये होता है √2g
एम ई अपॉन आर ई। मास अपॉन रेडियस, देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है, मास अपॉन रेडियस, अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, सही बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है भाई, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट। गलत बात है भाई, रेडियस पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो देखो यार कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस। ऐसा क्वेश्चन मैं कल कराया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, गो राउंड अ सर्कल रेडियस a अंडर एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अटैच द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। देखो यार, तो ये ऐसे कुछ मोशन कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल यहां पे है, ये डिस्टेंस है a रेडियस के बराबर, ये भी डिस्टेंस है a। चलो, इस पार्टिकल पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स कितना, m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है बेटा, a। अच्छा, इस पे अंदर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि Gmm अपॉन डिस्टेंस a नहीं 2a है भाई, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट किया तो Gmm अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a। m से m कट गया, a नीचे आ जाएगा, तो Gm अपॉन 4a क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट Gm अपॉन 4a क्यूब, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्या ये आपको समझ में आया क्या, फटाफट बता दीजिए भाई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, डू लाइक, डू कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थ सडनली shrinks to 1/60 of its original volume with its mass remaining the same, ठीक है, मास रिमेनिंग द सेम, मास सेम है, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम 24/x आवर्स, ठीक है, टाइम पीरियड इतना हो जाता है, द वैल्यू ऑफ x। सुनो यार, अर्थ सिंक कर गया, मास चेंज नहीं हो रहा है, अर्थ क्या कर गया, सिंक कर गया। तो यार एक बात बताओ, ठीक है, मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं ओमेगा से, समझना, ठीक है, समझना, मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं ओमेगा से, गोल गोल घूम रहा हूं। अगर मैं अपने हाथ को पास लाऊंगा तो क्या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा क्या, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो मेरी एंगुलर स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी, ठीक है। पहले अर्थ था, ये मान लिया कि ओमेगा से घूम रहा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 mr²। अब ये इसकी वॉल्यूम कम हो गई, छोटा हो गया भाई, और ये घूमने लगा ओमेगा डैश से। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी होगी, तो देखो 4/3 पाई r क्यूब, ये तो अर्थ का वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाई 64। अच्छा, इसकी रेडियस मैंने मान ली r डैश इज इक्वल टू, इसका अर्थ का जो वॉल्यूम था 64 टाइम्स कम हो गया, तो इसीलिए 64 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 4/3 पाई किसके बराबर भाई, r डैश का क्यूब। यहां से काटेंगे तो r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/4। यानी कि देखो वॉल्यूम तो 64 टाइम्स कम हुआ है, लेकिन रेडियस कितनी टाइम्स कम हुई है, 4 टाइम्स कम हो गई। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4। क्लियर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 I डैश इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो मास तो सेम रहा, मास तो सेम है दोनों जगह, रेडियस r/4 का
स्क्वायर। क्या ये समझ में आया क्या? अच्छा, क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr स्क्वायर और यह ओमेगा से घूम रहा था, इज इक्वल टू बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो 2/5 mr स्क्वायर बाई 16, तो 2/5 mr स्क्वायर बाई 16 और बाद में एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा डैश। 2/5 mr स्क्वायर से 2/5 mr स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा 16 इधर, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ गई? 16 ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई? एंगुलर वेलोसिटी 16 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, हमें तो टाइम पीरियड निकालना है भाई, तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। अच्छा, ये 24 इज इक्वल टू 2π/ओमेगा था पहले, बाद में टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होगा, और ओमेगा नई ओमेगा जो आई वो 16 टाइम्स आ गई, 16 ओमेगा। अच्छा, 2π/ओमेगा इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू 24 घंटे है, तो ये हो जाएगा 24/16 टी डैश, ये हो जाएगा आवर्स। यानी कि जो नया टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 24/16, 24/16। अच्छा, कंपेयर करो भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 16। क्या ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से 16 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ठीक है, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशन से 2023 में जेईई मेंस में दोनों सेशन मिला के 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भाई। अब तक मैंने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका वेटेज ज्यादा है, लगभग हर एक पेपर में ठीक है 2 सवाल आए हैं ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। बात समझ में आ रही है क्या? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।